Hi everyone. Today we are going to deal exercise 8.1 class 10th mathematics NCERT. So first question of this exercise, let's see. In triangle ABC right angled at B, AB equals to 24 centimeter, BC equals to 7 centimeter. Determine sin A, cos A, sin C, cos C. So we have two parts in this question. So let's see the solution of this question here. First we draw a right angle triangle, and here B is a right angle triangle. So we put B here at a 90 degree, isn't it? B को राइट एंगल दिया तो हमने यहाँ पर पुट कर दिया, और ए बी सी को आप कहीं भी पुट कर सकते हो. ए यहाँ पुट कर दो, सी यहाँ पुट कर दो, इजंट इट. अब इसमें जो हमें गिवन है, वी हैव हेयर ए बी इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, इजंट इट, एंड बी सी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, इजंट इट. सो हमने अगर हमें ये वैल्यू राइट करनी है तो हमारे पास पहले सारी साइड हो इस ट्रायंगल की. सो वी डोंट हैव हेयर हाइपोटेनियस, हमारे पास हाइपोटेनियस नहीं है. ठीक है, तो ये हमने परपेंडिकुलर ले लिया, ये हमारा बेस हो गया, इट इज हाइपोटेनियस. तो हाइपोटेनियस फाइंड आउट कर लो. तो क्या अप्लाई करेंगे हम? वी कैन अप्लाई हेयर बाय पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम से क्या है हमारा? एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, या इनके नाम दे दो, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, या ऐसे राइट कर सकते हो आप. सो यहाँ पर बी सी पी की वैल्यू 7 स्क्वायर, बी की वैल्यू वी हैव हेयर 24, 7 स्क्वायर 49 एंड 24 स्क्वायर 576. आफ्टर एडिंग वी गेट 265. सो एच इक्वल्स टू अंडर रूट 265. सो 25 वैल्यू हमें गेट. वैसे तो प्लस माइनस होता है स्क्वायर रूट, लेकिन जो साइड होगी हमारी ऑलवेज पॉजिटिव होगी. तो ये हमें एच की वैल्यू जो गेट हो गई 25 सेंटीमीटर गेट हो गई. अब हम जो है सारी वैल्यू यहाँ पर राइट कर सकते हैं. वी नो वेरी वेल दैट हमने यहाँ पर ट्रिक राइट की. पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले इक्वल्स टू सोना चांदी तोले. तो फर्स्ट वैल्यू हमारी किसकी है? फर्स्ट वैल्यू वी हैव हेयर, फर्स्ट वैल्यू हमारी साइन की हो गई, क्लियर. सेकंड वैल्यू हमारी किसकी हो गई? सेकंड वैल्यू तोले की हो गई, तोले से बना है कोस, इजंट इट. तो अब यहाँ पर आप राइट कर दो, साइन ए निकालना हमें, और एक हमें फाइंड करना है कोस ए, क्लियर. साइन ए हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और ये हो गया तुम्हारा दूसरा नंबर का बेस अपॉन हाइपोटेनियस. इनकी वैल्यू पुट कर दो, रख करो वैल्यू पुट. देखिए पी की वैल्यू साइन ये रहा, इसके सामने एंगल के अकॉर्डिंग भी परपेंडिकुलर बैठ रहा, अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती और राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होती. तो 7/25 किसकी वैल्यू आ गई? साइन ए की वैल्यू गेट हो गई, एंड द सेकंड वन कोस ए की वैल्यू गेट हो गई हमें. वी हैव 24/25, ये हमें कोस ए की वैल्यू गेट हो गई. तो दीज आर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन वी हैव हेयर, isn't it? सो ये हमारा
रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हमें गेट हो गया। अब देखिए इसी से हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन सी एंड कोस सी। तो देखिए यहाँ पर हम सेकेंड, ये तो फर्स्ट पार्ट था इसका। अब देखिए सेकेंड पार्ट हम यहाँ करेंगे इसका। सेकेंड पार्ट वी हैव साइन सी में भी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होगा। भाई साइन होगा एंगल, वाट एवर एंगल, लेकिन जो वैल्यू हमारी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होगी, आई टोल्ड यू इन इंट्रो वीडियो। अब देखिए इस डायग्राम पे चलते हैं हम। डायग्राम में देखिए यहाँ पर सी के लिए ले रहा है हम, ये रिया सी हमारा, तो सी के लिए ले रहा है ना, तो सी की अपोजिट साइड कौन सी है, ए बी है। तो मैंने इंट्रो वीडियो में भी बताया था जो एंगल लेंगे उसकी अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है ये, नोट कर लो। जो एंगल लेंगे उसके सामने की साइड परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो ये हमारी परपेंडिकुलर हो गई, ये तो चेंज नहीं होगी। राइट एंगल के सामने वाली ऑलवेज हाइपोटेनियस होगी, और ये बची हुई साइड हमारी बेस बन गई, ठीक है। इसका मीन्स मैं बता चुका हूँ पहले भी, अर्लियर आई टोल्ड यू अबाउट दैट, जो एंगल हमें फाइंड करना है उसकी अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगी, हाइपोटेनियस चेंज नहीं होता, वो सदैव ऑलवेज राइट एंगल के सामने होता, और बची हुई साइड, अब यही तो साइड रह गई हमारी, ये साइड हमारी बेस हो गई। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो बस, और थोड़ी कुछ है, बस डायग्राम ही से तो वैल्यू चेंज हुई है हमारी। तो अब परपेंडिकुलर 24 हो गया, और हाइपोटेनियस कितना है, हाइपोटेनियस तो सेम ही रहेगा। सिमिलरली कोस सी को भी फाइंड करते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होगा ये भी। अब देखिए इसमें बेस क्या है, सी के लिए बेस 7 है और हाइपोटेनियस 25 है। तो इसमें कंफ्यूजन होता है, इसको नोट कर लो, माइंड में सेट कर लो कि जो एंगल हमें फाइंड आउट करना है उस एंगल की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगी, हाइपोटेनियस की अपोजिट साइड ऑलवेज 90 डिग्री की अपोजिट साइड ऑलवेज राइट हाइपोटेनियस होगी, और जो बचे ए की साइड बचेगी उसको हम बेस ले लेंगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलते हैं हम। इन क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन फिगर 8.13 दिस इज फिगर 8.13 एंड फाइंड tan p माइनस कोट r को हमें फाइंड आउट करना, इजंट इट। तो पहले अगर हम इस डायग्राम की बात करें तो ये हमारा 8.3 डायग्राम है, बट इसमें हमें QR की वैल्यू नहीं है। तो ये तो हाइपोटेनियस हो गया क्योंकि राइट एंगल के सामने है, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। बेस हमें फाइंड आउट करना, ठीक है। क्या फाइंड आउट करना, बेस को फाइंड आउट करना, क्योंकि कोई भी वैल्यू हम तभी राइट कर सकते हैं जब हमारे पास सारी वैल्यू हो। तो हमने क्या किया, इसमें पाइथागोरस अप्लाई कर दिया, क्योंकि पाइथागोरस से ही हम सारी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल है, ठीक है। अब जो जो वैल्यू हमारे पास है वो वैल्यू इसमें राइट कर दो। सो वी हैव वैल्यू ऑफ हाइपोटेनियस 13 and we have the value of perpendicular 12. We need to find out here base, isn't it? So we have 169 equals to 144 plus b square, इसको हमने इधर शिफ्ट किया, so 169 minus 144 equals to b square, so we have 25 equals to b square, और we can say b बराबर अंडर रूट 25 प्लस माइनस में गेट होगा हमें। अब ये किसकी वैल्यू है, ये हमारी 5 वैल्यू हो गई b की। तो b हमें कितना गेट हो गया,
बी कोस टू हमारे पास 5 आ गया। अब बताइए कोई प्रॉब्लम हो तो। ये हमें बी की वैल्यू गेट हो गई। अब हमें फाइंड जो करना है, यहाँ पर हमें फाइंड करना है tan p माइनस कोट r को फाइंड करना, इज़न्ट इट। तो इसके लिए फर्स्ट हम क्या करेंगे, कोट p की एंड कोट r की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो कोट p हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। इंट्रो में बताया था मैंने, tan हमारा परपेंडिकुलर बेस हो गया और कोट क्या हो गया, कोट r हो गया हमारा, कोट r इसका, कोट r हमें गेट हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। इनमें तो कोई इफेक्ट पड़ता ही नहीं, ये तो सेम ही रहेंगे, डायग्राम के अकॉर्डिंग वैल्यू चेंज हो जाएंगी। अब जैसे मैं यहाँ पर लिख दूँ, नाउ मुझे क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर मुझे फाइंड आउट करना है tan p माइनस tan कोट r की वैल्यू फाइंड आउट करनी, क्लियर। तो अब मैं इनकी वैल्यू पुट करूँगा। देखिए p की वैल्यू, tan p की वैल्यू वी हैव परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इसकी वैल्यू बेस ओवर परपेंडिकुलर, इज़न्ट इट। अब डायग्राम से देखकर इनके वैल्यू पुट कर दो। देखिए पहले हम किसके लिए ले रहे हैं, हम फर्स्ट ले रहे हैं p के लिए, ये रिया p। तो p की अपोजिट साइड क्या होगी, p की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, ठीक। हाइपोटेनियस तो यही रहेगा और ये p के लिए बेस बन जाएगा। बताइए ये मेन इम्पोर्टेंट थिंग है ये, कि जो एंगल हमें फाइंड करना है उस एंगल की अपोजिट साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगी। हाइपोटेनियस यानी राइट एंगल की अपोजिट साइड हमारी हाइपोटेनियस होगी, और जो रिमेनिंग साइड हमारी होगी वो बेस होगी। तो यहाँ पर वैल्यू रख दो, ठीक। हमने p के लिए हमारा परपेंडिकुलर 5 हो गया, देखिए एरिया p के लिए 5 हो गया, बेस 12 रहा माइनस। अब हम बात करेंगे r के लिए। देखिए अब r ले रहे हैं हम, तो r हमारा यहाँ पर है r, ठीक। तो r के अपोजिट साइड, r के अपोजिट साइड क्या है, p क्यू है, ये परपेंडिकुलर हो गया। बची हाइपोटेनियस के अपोजिट साइड ये है, मतलब राइट एंगल के अपोजिट साइड ये है, तो ये हाइपोटेनियस हो गया, और बची हुई साइड हमारी बेस हो गई। तो यहाँ हम पुट कर देंगे, b की वैल्यू हो गई 5 और h की वैल्यू, b की वैल्यू कितनी हो गई 5 और हमारी p की वैल्यू हो गई 12। तो इसमें से जब ये माइनस हुआ तो हमें कितना वैल्यू गेट हो गई, हमें 0 वैल्यू गेट हुई। सो वी हैव 0 है। तो जो इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया 0 गेट हो गया।